वैसे विश्वास और अंधविश्वास में आप क्या फ़र्क मानते हैं? मतलब कि अगर आपको विश्वास करना है तो आप किस पर विश्वास करेंगे, और अगर आपको अंधविश्वास रखना है तो किस पर विश्वास रखेंगे? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, विश्वास में और अंधविश्वास के अंदर क्या अंतर होता है और हमें क्या मानना चाहिए, विश्वास मानना चाहिए या अंधविश्वास मानना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर इस तरह से बात करेंगे जो कि कुछ समझ आए और हमारे अंदर एक अच्छी सी भावना लाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में। पहले हम विश्वास के बारे में बात करेंगे, फिर उसको डिफरेंट करते हुए अंधविश्वास से वर्सेस में रखेंगे। ठीक है, तो पहले विश्वास क्या होता है ये देख लेते हैं। विश्वास वो होता है जो हम किसी के ऊपर रखते हैं। ठीक है, या तो हमारे अंदर विश्वास होता है किसी के प्रति, या तो हम विश्वास रखते हैं, या तो किसी चीज़ के ऊपर हमारा विश्वास होता है। ठीक है, तो अब विश्वास ये होता है कि हम, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, विश्वास ये होता है कि अब मुझे ये विश्वास है कि मैं यहाँ से उतने दूर तक, मतलब 1 किलोमीटर तक मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा विश्वास है। और अंधविश्वास ये है कि हम 1 किलोमीटर तो दौड़ नहीं सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दौड़ सकता हूँ। ये है हमारा अंधविश्वास। ठीक है, अब अंधविश्वास के कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले मैं आपको खुद की लैंग्वेज यानी परिभाषा बताता हूँ। ठीक है, तो अंधविश्वास वो होता है जिस पे हम विश्वास रखते हैं लेकिन वो नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं, अब हम विश्वास रख रहे हैं किसी चीज़ पर, जैसे हवा है, हवा है, ठीक है, हवा तो है और हमारा विश्वास भी है, तो ये विश्वास होगा लेकिन अंधविश्वास नहीं होगा। अब अंधविश्वास ये होगा कि यहाँ पर भूत प्रेत है, कभी देखा भी नहीं है और ना कभी महसूस हुआ, लेकिन हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये होता है अंधविश्वास। लेकिन इस चीज़ को मैं आज बोल के रहा हूँ इस वीडियो में, इसका वजह क्या है वो आप इस वीडियो में पूरे जानेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या पर कि अंधविश्वास क्यों यहाँ पर रखा जाता है। और इंडिया में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, वैसे भारत देश में भी, मतलब अदर कंट्रीज के अंदर भी बहुत अंधविश्वास है, लेकिन इस इंडिया की कंट्री में भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो रहा है। अंधविश्वास क्यों हो रहा है ये तो अपनी इंडिया कंट्री ही बता सकती है, क्योंकि इंडिया में कुछ ये मानते हैं कि भगवान होते हैं और ये मानते हैं कि भूत भी होते हैं। मतलब जो आत्माएं होती हैं जो मर जाती हैं, उनकी आत्माएं निकलती हैं और वो हमें परेशान करती हैं, और वो भूत प्रेत होते हैं जो कि बुरे होते हैं। कुछ बुरे भूत प्रेत जो होते हैं बुरे होते हैं और कुछ सही भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हमारा विश्वास है, मतलब विश्वास, जैसे कि हम किसी चीज़ पे विश्वास रखते हैं, जैसे अपने भगवान पर हम विश्वास रखते हैं कि हमको हमारा भगवान बचाएगा, और ये भी विश्वास रखते हैं कि हमारे भगवान में शक्तियाँ हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो होते हैं असल में। ठीक है, तो ये मतलब रखते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा इस वीडियो को भेजने का मतलब, यूट्यूब पर डालने का मतलब ये है कि विश्वास और अंधविश्वास क्यों माना जाता है। अब विश्वास इसलिए माना जाता है जो हमें दिखता है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ दिख ही नहीं रही और उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, ये कैसा भाई? मतलब ऐसे बिलीव क्यों कर रहे हैं हम उस पर? ऐसा बिलीव करना बेकार है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। विश्वास उस पर करना चाहिए जो हमको दिख रही है, और विश्वास उस पर ही रखना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करती है और रियल में है। ये नहीं कि हमें ना दिखती हो और हमें महसूस भी नहीं होती हो और उस चीज़ पे हम विश्वास रख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी अनबिलीव जो आपको कभी ना दिखी और ना कभी महसूस हुई और आप उसे मानते हैं, तो कभी भी उस चीज़ से ना डरें। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई को ले लेते हैं। अब पढ़ाई पर जब हमारा पेपर हो और हमारे मम्मी पापा ये कहते हैं कि हाँ बेटा, अगर तुम ये चीज़, मतलब कि दूध और शक्कर खीर में मिला के कुछ देते हैं और कहते हैं कि ये अगर तुम खा के जाओगे तो तुम्हारा लक अच्छा हो, तो ये चीज़ होगी अंधविश्वास। नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं, सोचो कैसे हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती, सिर्फ खीर शक्कर ही खिलाया होता, मतलब खीर और शक्कर मिलाकर यही खिलाया होता, तो क्या पास हो जाता? उसको यूं करना चाहिए कि और पढ़ ले बेटा, यूं मत दिखाओ कि भाई ये चीज़ है। वो पता है किस लिए होती है? कि हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है ना, तो वो चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है कि हाँ भाई मैंने घी शक्कर खाया तो मुझ में कुछ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा।
इसलिए वो थोड़ा ना ज़्यादा प्रोत्साहन हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है अपनी पढ़ाई को। तो ये चीज़ हमारे विश्वास रखने की होती है, लेकिन इतना विश्वास ना हो जाए कि हम उसको अंधविश्वास मानने लग जाएं। और ये चीज़ बहुत बेकार हो चुकी है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग यह चीज़ मानते हैं कि विश्वास के लिए हम कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहन हो चुके हैं और अब अंधविश्वास आ चुका है। अंधविश्वास इस चीज़ पे आ चुका है, जैसे कोरोना हो चुका है। कोरोना को कुछ इस तरह मान रहे हैं कि अब वो हवा के अंदर भी है, हो सकता है और हमारे अंदर आ जाएगा। ये चीज़ हमारी अंधविश्वास है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है और इस चीज़ को हम मानने लगे। तो ये चीज़ आप छोड़ दो और अंधविश्वास को कम मानने लगो। मानो कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अपनी मोटिव को बढ़ाने के लिए आप अंधविश्वास को मान सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर अंधविश्वास ही नहीं होगा तो विश्वास का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसे भी मान सकते हो। और विश्वास आपको रखना है कम से कम 90% और अंधविश्वास 10%, बहुत है इतना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।